कलेक्टर प्रियंका मिश्रा ने आज मतदान केंद्र पर लाइन में लगकर वोट डाला। इस अवसर पर मीडिया से चर्चा करते हुए आपने कहा कि विश्व के सबसे बड़े जनतांत्रिक देश में रहने का जो सबसे बड़ा आनंद होता है वो यही होता है कि आप आम नागरिक की तरह वोट देने आए। विश्व के किसी भी देश में इस प्रकार मतदान करने के पश्चात जो खुशी की अनुभूति होती है वह शायद हमने किसी देश को देखने को नहीं मिलेगी। इस अवसर पर आपने जनता से ज़्यादा मतदान करने की अपील की। पिछले कुछ दिनों से तापमान भी बढ़ा हुआ था, लेकिन आज प्रकृति भी कुछ मेहरबान रही, तापमान में गिरावट देखी गई। पिछले कुछ दिनों से प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी निरंतर सेवा में लगे हुए हैं। उनके कठिन परिश्रम का सुखद परिणाम तो तभी मिलेगा जब आम जनता अधिक से अधिक मतदान कर लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनाए। एक जनतांत्रिक देश में रहने का जो सबसे बड़ा आनंद होता है वो यही होता है कि आप वोट देने के दिन आएँ और एक आम नागरिक की तरह आकर के अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का हर व्यक्ति जब ईवीएम के सामने खड़े होकर बटन दबाता है तो वो चाहे जिस भी वर्ग से आता हो, जिस भी सामाजिक आर्थिक उसके पृष्ठभूमि से आता हो, उसको जो शक्ति महसूस होती है वो उसका कोई पर्याय नहीं है। और जैसा हम सब लोग जानते हैं कि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इतने देश हैं दुनिया में, कहीं इस प्रकार की अनुभूति किसी देश में मैं नहीं समझता कि किसी नागरिक को महसूस होती होगी जैसी आज के दिन में हम सब लोग महसूस कर रहे हैं। और जिला निर्वाचन अधिकारी होने के नाते मैं सभी मतदाताओं से आग्रह करना चाहूँगा कि अभी भी 7 घंटे हैं, बहुत लंबा समय है और कहीं पर भी आपको आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। आइए, 7 घंटे में अपने देश के लिए आधे घंटा निकालना मैं नहीं समझता कि कोई बहुत कठिन काम है। प्रकृति भी आज कुछ उसने भी नर्म रुख रखा हुआ है। बहुत गर्मी थी पिछले 7 दिवसों में, हम लोग भी चिंतित थे, बट देख करके अच्छा लग रहा है अभी भी 11 बजे उस प्रकार की गर्मी नहीं है और सभी पूरे ज़िले से इसी प्रकार की रिपोर्टिंग आ रही है। तो मैं आग्रह करूंगा आप सभी लोग प्रकृति के संकेतों को समझें और अधिक से अधिक संख्या में आएँ और वोट करें। बहुत दुखद है। हमारे वासनी जी जो हैं वो बहुत ही कर्मठ हमारे कर्मचारी थे। जिला ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के रूप में उन्होंने जो सेवाएं दी अविस्मरणीय हैं और मुझे जब इस सूचना के बारे में पता चला मैं बहुत दुखी हूँ। मैं उनके काम से भी भली भांति परिचित था। हमारे बेस्ट हमारे वो एम्प्लॉई में थे और उन्होंने बहुत उत्कृष्ट कार्य किया। मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूँ और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति दे। सभी अन्य हमारे जितने भी शासकीय सेवक हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि ड्यूटी के साथ कृपया अपने सेहत का भी ध्यान रखें। व्यवस्थाएं व्यापक हैं लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग के हाथ में नहीं होती हैं, इसलिए आप अपनी तरफ से पूरा प्रयास करें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। बड़ी लंबी ड्यूटी होती है चुनाव की। कई बार जो लोग वोट देने नहीं आते वो शायद इस बात को रियलाइज़ नहीं करते होंगे। बड़ी कड़ी मेहनत रहती है, लगभग 72 घंटे तक आँखों की नींद गायब रहती है ऐसे सभी शासकीय सेवकों की जो पोलिंग ड्यूटी पर जाते हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि वो जो उनकी जो मेहनत है वो तभी रंग लाएगी जब लोग वोट देने आएंगे। सर, अभी तक कितने प्रतिशत मतदान हुआ? अभी तो 9 बजे तक की ही स्थिति में बता पाऊँगा क्योंकि 2 घंटे की ही सही सूचना रहती है। तो 9 बजे तक लगभग हम 14-15% क्रॉस कर गए थे और समय अभी लंबा है। अभी तो काफ़ी हम इसको कवर अप करने का प्रयास करेंगे क्योंकि मौसम अच्छा है। तो मैं सबसे आग्रह करूंगा कि पूरे दिन आकर के वोट कर लें, अंत में भीड़ ना लगे। भीड़ लगती है तो लोगों को कष्ट होता है, कई बार लोग वापस चले जाते हैं। सर, लगातार ईवीएम बंद होने की सूचनाएं दी? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग ईवीएम बीयू सीयू की जो जिसे कहते हैं एरर या रिप्लेसमेंट का जो डेटा हमारे पास आया है वो पिछले किसी भी चुनाव की तुलना में बिल्कुल भी अधिक नहीं है। लगभग हर ही विधानसभा में 1 से 2 या कहीं पर 3 इस प्रकार की रिप्लेसमेंट की सूचना आई है जो नॉर्मल है, जो पूरे देश का एवरेज होता है वही यहाँ का भी है। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।